मुख्तसर अहकाम। किन चीजों का खाना हलाल है? ये दुनिया खाने पीने की मुताद्दिद अशिया से भरी हुई है, लेकिन इस्लामी अहकाम के मुताबिक कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल खाने में जायज नहीं है, क्योंकि वो इंसान के जिस्म या रूह को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस एपिसोड में हम उन चीजों के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिनको खाने के लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं है। हम ये गुफ्तगू जानवरों और कीड़ों से शुरू करते हैं। किसी भी गोश्त के हलाल होने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जानवर को इस्लामी कानून के मुताबिक ज़बह या शिकार किया गया हो। इस मसले को एक अलग एपिसोड में तफसील से बयान किया जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि गोश्त ऐसे जानवर का हो जिसके खाने की हमें इजाजत दी गई है, और हम इसी सिलसिले में बात करने जा रहे हैं। हम जानवरों को 4 ग्रोह में तकसीम करते हैं: खुश्की के जानवर, परिंदे, पानी में रहने वाले जानवर और कीड़े मकोड़े। पहला ग्रोह है खुश्की के जानवर। इस ग्रोह में गाय, भेड़ और ऊंट जैसे चरने वाले जानवरों का खाना जायज है। अगरचे घोड़ा, खच्चर और गधा भी जायज है, लेकिन मकरूह है। और वो जंगली जानवर जो कुदरती माहौल में रहते हैं, जैसे हिरन, जंगली गाय, जंगली भेड़, ज़ेब्रा वगैरह, ये भी हलाल हैं। अब वो जानवर जिनका खाना हराम है, वो जानवर जिनके नोकीले दांत, पंजे और बड़े नाखून होते हैं, जैसे दरियाई घोड़ा, जंगली सुअर, चीता, शेर और लोमड़ी। कुत्ता, सुअर और बिल्ली हालांकि बाज जगहों पर पालतू माने जाते हैं, मगर फिर भी ये हलाल नहीं है। मस्ख शुदा जानवर जैसे बंदर, हाथी और भालू, ये भी हराम है। इसी तरह तमाम छोटे जानवर जो जमीन में रहते हैं, जैसे चूहा, सांप, साही वगैरह का खाना भी जायज नहीं है। और आखिर में मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मुताबिक खरगोश भी हराम जानवरों में शुमार होता है। दूसरा ग्रोह परिंदों का है। परिंदे 2 किस्म के होते हैं। वो कि जिनके पर नहीं होते, उनका खाना हराम है, जैसे चमगादड़। और वो परिंदे के जिनके पर होते हैं, उनमें से भी उन परिंदों का खाना हराम है जो शिकारी होते हैं और उनके पंजे और बड़े नाखून होते हैं। अब सवाल ये कि परिंदों की अक़साम में से शिकारी और बड़े नाखून और पंजों वाले परिंदों का पता कैसे लगाएं? इन 2 किस्मों के परिंदों को अलग करने का आसान रास्ता यह है कि जब वो परवाज कर रहे हों तो उनमें गौर करें कि अगर वो आसमान में उड़ते वक्त अपने परों को ज्यादा चलाते हैं तो ऐसे परिंदे हलाल हैं। लेकिन वो परिंदे जो उड़ते वक्त पर चलाने से ज्यादा अपने परों को फैला कर रखते हों, तो ये परिंदे शिकारी होते हैं और उनका खाना हराम है। मिसाल के तौर पर फाख्ता, जो आसमान में उड़ते वक्त ज्यादातर अपने परों को चलाती है, जबकि चील जब आसमान में उड़ती है तो उसके पर ज्यादातर खुले होते हैं। अब इस उसूल के मुताबिक फाख्ता हलाल है और चील हराम है। अब एक और सवाल, अगर उड़ते वक्त किसी परिंदे का पर चलाना और फैलाना बराबर हो तो फिर क्या हुक्म है? ऐसी सूरत हाल में परिंदे के हलाल और हराम होने का पता लगाने के लिए एक और कायदा है, और वो ये कि परिंदों में फूटे कांट और पैरों में पीछे की तरफ कांटे का होना है। इनमें से किसी एक अलामत के होने का मतलब यह है कि उस परिंदे को खाना हलाल है। कांट परिंदे के गले में एक छोटा सा हिस्सा होता है जहां आर्जी तौर पर खाना जमा होता है। पोटा परिंदों के पेट का एक हिस्सा है जहां खाई हुई कंकरियां जमा होती हैं। और कांटा परिंदों के पैर के पीछे एक खारदार उभरी हुई चीज होती है। और अगर ये दोनों कायदे आपस में टकराएं तो पहले वाले कायदे पर अमल किया जाएगा। तीसरा ग्रोह पानी में रहने वाले जानवर। वो तमाम मछलियां जिनके जिस्म पर फलस यानी छिलका होता है, उनका खाना हलाल है। कभी ऐसा होता है कि कुछ मछलियों के फलस और छिलके पत्थरों पर बार बार रगड़ पड़ने की वजह से घिस जाते हैं। ऐसी मछलियों का खाना भी हलाल है, क्योंकि दरअसल वो मछलियां छिलकेदार होती हैं, और वो मछलियां जिनमें छिलके होते ही नहीं, उनका खाना हराम है। मछली और झींगे के अलावा पानी में रहने वाले तमाम जानवरों का खाना हराम है, जैसे ऑक्टोपस, घोंगा, केकड़ा वगैरह, ये सब हराम है। ये भी वाज़ेह रहे कि सिर्फ झींगा मछली खाना हलाल है, और इसके अलावा इससे मिलती जुलती मछलियां जैसे क्रेफिश वगैरह, ये सब हराम है। चौथा ग्रोह है कीड़े मकोड़ों का। हर किस्म के कीड़े मकोड़े खाना हराम है, चाहे वो तितलियों जैसे उड़ने वाले कीड़े हों या चीलर और जुएं जैसे दूसरे कीड़े। इस ग्रोह में सिर्फ टिड्डी का खाना हलाल है। तो हमने तमाम जानवरों के आम अहकाम बयान कर दिए। अब एक सवाल, क्या हलाल जानवरों के तमाम हिस्सों का खाना जायज है?
जवाब ये कि हलाल जानवर के गोश्त, दिल, जिगर, जुगाली करने वाले जानवरों का पहला मैदा, आंतें, कुरकुरी हड्डी, खाल, रग और दूसरे हिस्सों का खाना जायज है। और हलाल जानवर की भी कुछ चीजें खाना जायज नहीं है, जैसे पेशाब, गोबर, तनासुली आज़ा, ओजड़ी, हर किस्म के गुदूद, पित्ता, तिल्ली, आंखों की पुतली और खून। लेकिन शरई तौर पर ज़िबा किए हुए जानवर का खून जो बदन में रह जाता है, वो अगर खाने में मिल जाए तो उसका खाना जायज है। कुछ आम बातें, दूध या उससे बनी चीजें और अंडे अगर हलाल जानवर के हैं तो उनका खाना भी जायज है। अगर किसी अंडे की हकीकत मालूम नहीं है तो उसके किनारों को देखा जाएगा। अगर उनकी शक्ल एक तरह की नहीं है जैसे मुर्गी के अंडे होते हैं तो उनका खाना हलाल है, और अगर उनके किनारे एक ही तरह के हैं तो वो हलाल नहीं है। कुछ हलाल जानवर खास शराइत में हराम होते हैं, जैसे कोई हलाल जानवर सुअर का दूध पिए या इंसान का फुजला खाए या इतनी शराब पी ले कि नशे तक पहुंच जाए, तो इस सूरत में वो जानवर हराम हो जाएगा। मजीद मालूमात के लिए तौज़ीहुल मसाइल की तरफ रुजू करें। खवातीन का दूध सिर्फ दूध पीते बच्चों के लिए जायज है और इसके अलावा सबके लिए हराम है। अब जानवरों के अलावा और भी दूसरी हराम चीजें हैं जिनको खाना पीना जायज नहीं है, जैसे नजिस चीज या वो चीज जिसका खाना शदीद नुकसानदेह हो। इसी तरह कीचड़, फुजला और मिट्टी भी हराम है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की मिट्टी को इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह वो अंगूर का रस जो उबालने से 2/3 तक न जला हो। इसके अलावा जौ की शराब, वाइन और तमाम नशा आवर चीजें ये भी हराम है। और आखिर में उस दस्तरखान पर खाना खाना भी हराम है जिस पर शराब पेश की जाए। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।